good all the time? Let's give the Lord a big hand of applause. Amen. He's a good God. Amen. कितना सुंदर परमेश्वर है. यीशु मसीह भरोसा मेरा. Amen. No matter how much we sing, no matter how much we talk about, still enough नहीं है. इतना सुंदर परमेश्वर है कि गाना उसके it's so true. उसके जैसा कोई नहीं ना. मुश्किल समय में actually तो गाना तो पूरा preaching डाल दे. It's like worship is so important. Worship ministers are so much. ये तो और icing on the cake है फिर. Amen. हम लोग केक खा लिया और ऊपर icing खाली खाता है. So that's how good it is. Worship is so beautiful. I mean, it just ministers our soul so much. So let's bow our heads before the Lord in prayer. हम लोग सर झुकाएं अपना. पिता परमेश्वर एक बार फिर आपके चरणों माता यीशु के नाम से प्रभु हम धन्यवाद देता आज के दिन के लिए क्योंकि हर दिन तो तेरा है. We thank you Lord, you're a good God. जितना भी हम लोग गीत गाया, oh Lord, you are beautiful beyond description. कितना भी हम लोग worship करेगा, praise करेगा, गाना गाएगा, still not enough Lord. We thank you for who you are. धन्यवाद देता कि तू महान परमेश्वर है, राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है. और विनती करता आज कि तेरा आत्मा आज अगुवाई करे हम सबके दिल में. Holy Spirit, I welcome you, invite your sweet presence. Empower me today, Lord, and equip me, प्रभु. हमें तैयार कर दे क्योंकि एक सेवक है तो मैं, और अपना आत्मा से मैं भर दे प्रभु. और विनती करता कि हमारी ज़बान से और कुछ भी नहीं निकले प्रभु जो आपसे नहीं है. Anoint my lips, anoint my tongue. जो भी कुछ हमारा दुआ से है प्रभु आपसे रहे. तेरा बचन के लिए धन्यवाद देता कि जिंदा कलाम है. तू बचन है प्रभु. यू आर द लिविंग वर्ड. आई थैंक यू फॉर योर वर्ड. पिता परमेश्वर आज हर एक बेटी बेटा के दिल को तैयार करे प्रभु कि ये बचन अच्छा भूमि पर गिरे और बहुत सारा फल लिखा है. विनती करती हूँ कि कोई एक बचन इसे नहीं लौटे प्रभु, लेकिन विनती करता कि बहुत सारा फल हमारे जीवन में लाया. और आज के सभा ये प्रीचिंग शुरू से लेके आपके हाथ में था. होली स्पिरिट गाइड मी, यू लीड मी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. In Jesus' mighty name I pray, and God's people say amen and amen. Hallelujah. Let's turn to Matthew chapter 22 और verse 18 to 22 हम देखेगा. Hallelujah. और हम अपन टाइटल दिया Strength for each day. Strength for each day. हमें यीशु के शक्ति की बहुत ज़रूरत है. Amen. This is my favorite topic. क्योंकि आयलीन जो भी कुछ कर सके है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड. हम तो आप लोग के क्वेश्चन एक चीज़ पूछे, हु इज़ योर स्ट्रेंथ? हु इज़ योर स्ट्रेंथ टुडे? आपके शक्ति अम्मा, आपके शक्ति कौन है? अम्मा के हम जगाई दी आज. अम्मा नीचे नींद लगे अम्मा. एनीवेज, कौन आपके स्ट्रेंथ है? कौन आपके शक्ति है? कौन आपकी हिम्मत है? कौन आपकी ताकत है? हम लोग जिस देखा यीशु मसीह भरोसा, हमार उम्मीद है ना. भरोसा मतलब हमारा उम्मीद है, हमारा चट्टान है. लेकिन आज अपन आपसे पूछो कि आपके शक्ति, आपके स्ट्रेंथ कौन है? आपके ताकत कौन है? कहाँ से आप ढूंढता है अपन ताकत, अपन स्ट्रेंथ, अपन शक्ति? तो मनता स्क्रिप्चर के द्वारा से बताए कि वचन में क्या लिखा है. आमीन. सो Matthew chapter 22 verse 18 में लिखा है to 22 हम पढ़ेगा. यहाँ बचन देखिए कौन सी बताए. Hallelujah. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Master. Praise you. Sorry, Matthew chapter 21 है. 21 verse 18. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. थैंक यू. तो यहाँ हम लिखा है कि स्ट्रेंथ, हम लोग के स्ट्रेंथ मिले, हम लोग के ताकत मिले, हम लोग के शक्ति मिले. एक वैसे हम देखेगा कि हम लोग के स्ट्रेंथ मिले हैं जब हम लोग प्रार्थना करता है, परमेश्वर के पास जाता है और हम लोग खाली है, हम लोग टूटा है अंदर से, एकदम गिव अप कर दिया, कोई स्ट्रेंथ कोई ताकत नहीं ना. जब हम बोलता हम लोग के स्ट्रेंथ हम लोग के मिले थ्रू प्रेयर के द्वार से. ये नहीं कि एक फॉर्मूला, हम लोग सब मसीह में हैं, हम जनता है, हम कैथलिक रहा पहले तो आवर फादर व्हाट इन हेवन मुँह जवानी बोल देता, कोई मेमोराइज कर, ऑल गुड. लेकिन प्रेयर मनता बताए आप लोग कि आप जैसे बात करता है, उससे सुंदर प्रेयर है ये नहीं. जैसे आप फील करता है उससे बताओ. दैट्स प्रेयर. टॉकिंग टू गॉड इज प्रेयर. तो हमने देखेगा 21 में और 18 to 22 को बताया. नाउ इन द मॉर्निंग एज ही रिटर्न टू द सिटी, जीसस के बारे में बताया, ही वॉज हंग्री. यीशु भूखा रहा
और शहर यात्रा. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves. And he said it, let no fruit grow on you ever again. तो एक फिग ट्री रहा, उसमें देखिस कि उसमें कुछ है नहीं, खाली पत्ती है. तो यीशु बताइसु फिग ट्री के कि अब उसके खर्च करी से और बताइसे कि अब आज से let no fruit grow on you ever again. आप लोग देखना, यहीं पर देख लेना कि हम लोग प्रार्थना करता है, वैसे कुछ भी हम लोग के ज़बान से निकले है, कुछ भी कितना ताकत है, कितना शक्ति है, और इट्स पावरफुल. बोले ज़िंदगी और मौत हम लोग के ज़बान में जब यीशु बोली से इमीडिएटली, थोड़ा देरी में नहीं लगा, इमीडिएटली उसके तुरंत राइट अवे द फिग ट्री विदर्ड अवे. देखा, खाली और कोई स्क्रिप्चर हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन इतना ही सुन लो कि हम लोग ज़बान से कौन सी बोलता है. What are we saying? What are we talking about? Life and death is in the tongue. यीशु बताइस कि let there be no fruit grown on you ever again. Immediately the fig tree withered again. तो उसके मतलब हम लोग के ज़बान में कितना ताकत है, हम लोग के ज़बान में शक्ति है, हम लोग के ज़बान में बोले कि लाइफ और डेथ, जिंदगी और मौत हम लोग के ज़बान में है. कभी आप लोग सोचता, हमने बोलता अरे ज़िंदगी है जब हम गोली पीते रहे, कोलेस्ट्रॉल पिएगा, कौन चीज़ हम लोग के डायबिटीज़ है, सब हम दवाई पीता, ये हमारी ज़िंदगी है. कोई बोली हमारी ज़िंदगी है, डॉक्टर हमारी ज़िंदगी है, दवाई हमारी ज़िंदगी, यही तो जीता है. नहीं नहीं नहीं, वचन में लिखा है कि ज़िंदगी और मौत हम लोग के ज़बान में है. आप लोग भूल जाता है. With our own mouth we speak, we bring life. With our own mouth we speak, we bring death. But that's not my topic. I'm just posing here कि हमने मनता ये important चीज़ जो Jesus करी से. Verse 20 में लिखा, when the disciples saw it, and they marveled, saying, how did this fig tree wither away so soon? उसके चेला लोग घबराएंगे कि यीशु खाली बोलिस कि सब वो जुराएंगे. देखा, आज हम लोग के जीवन कई ऐसे तो नहीं है कि हम लोग जोन ची बोलता है, कौन ची करता है. आज हम लोग के वो जगह पर है जहाँ हम लोग के ज़बान लेके ऐसे. देखा, आज हम लोग बोलता हम आदमी के कारण हम ऐसे है, हमारा औरत के कारण ऐसे, वो हमारा फ्रेंड हमें धोखा दी, हमारा काम वाला ऐसे. We blame everyone for where we are today. What if the Lord will turn around and say to me one day, or you, I'm sorry, Eileen, I had great plans for you, but अगर हम तुम्हें रिकॉर्ड हम सुनाई तुम्हारा डायलॉग, जब से तुम्हें मैं पाया, कोई चीज जिंदगी रह भी नहीं करा, मौत है मौत, बताने नहीं सके हुए, कैसे सके हुए, all negative words. तो हम लोग के कैसे जिंदगी मिली, मरा जीवन मिली. It's gonna be like living like a dead life. It's a very serious matter. हम मनता चैलेंज करें आप लोग, अगर आप लोग मनता अपन जिंदगी ये नया साल आए, you wanna change in your life, change your dialogue. You wanna see change, you wanna see life, change your dialogue. You're gonna eat the fruit of your lips. And maybe कोई के कसूर नहीं, हम लोग शैतान ऐसे करे भाई, हम लोग के बाप दादा लोग की बीमारी रहा तो हम लोग की भी होएगी. No, God will say, listen to what you are speaking. सुबह से लेके शाम ले, agreeing with people who are not Christian, agreeing with friends that are not giving life. किसके संगे हम लोग agree होता है, शैतान के संगे कि तुम्हारा non-believer friends के संगे. How much do we agree? हम लोग के opinions, people के world के opinion, people के opinion, सब के opinion, हम लोग हाँ, मसीह लोग, you're right. अरे, you're right कि बचन is right. Who is right? Jesus is right, not them. I don't care if it's your mother, father, brother, sister, or Pastor Eileen. अगर हम कुछ बोले तो बोले, what does the word say? कहा है, बचन जिंदगी दी, आईलीन नहीं. आप कब क्यों बोलता हो, I have to listen to my husband. Well, I'm sorry. Is your husband, तुम्हारा उसके dialogue, उसके counseling, उसके ways, is it lining to the word of God? Or not? हम लोग मांगो, परमेश्वर के सुनो, जिंदगी और मौत उसके पास है. Amen? We don't agree to the world's opinion. I get tired of listening to people, especially warning to young people. तुम्हारा best friend के opinion में नहीं जीना. She will go down, you will go down. He will go down, you will go down. अपन father, अपन mother, सबको इनके मांगो, इतना मांगो जानो. कुछ भी लोग counsel करे, is it lining up with the word of God? And then हम मनता बताए काय, Lord wants to bless you. Lord wants to bless your children. Lord has a great plan for your life. Who holds the predestined will of God for your life? Not me. तुम्हारा मैया बापा ने,
God. We please Him. हम मनता encourage करो, challenge करो. This coming year, line up your word according to the word of God. Bible में लिखा everything in Jesus Christ's name. Every promise in Jesus Christ's name is a yes and a amen. उसके मतलब होय. होय. तालियां बजा के यीशु के धन्यवाद दो. Today we are living a defeated life because we need to check our dialogue. And who do we agree with? Please, for your own good. 21 Milikane, so Jesus answered and said, how did the fig tree wither away? Disciples, so Jesus answered and said to them, assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. And whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Amen? So strength through prayer. Ye kitna powerful hai, but I'll tell you one thing with my own experience. Church, you're not doing it. You are not doing this simple, bachan jon hai. Assuredly I say to you, if you have faith, हम मनता बताए बोले अगर तुम्हारे पास विश्वास है यीशु बोले और अगर डाउट नहीं करेगा विश्वास रखो जब विश्वास करता तो डाउट नहीं करो. Amen? विश्वास जब कर लिया तो डॉक्टर कुछ भी बोले बोलो thank you doctor. But upon man me bola, I'm going to take the doctor's report to the big doctor. And I'm going to lay it at his feet. And I'll say, let your will be done. Because your word says so. Amen? Doubt nahi karo. Doubt mein to kile ho jaye. And you're wasting the intercessor's time. Koi ke nahi batao ki hame pray karo when you yourself will not have faith. And you continue to live a life in doubt. सब चीज में doubt. हम लोग के तंग, हम लोग के नहीं drain करो. We have souls that are perishing. बहुत prayer करें. We need to pray for the souls. Amen. हम लोग नहीं सकता because हम लोग के लापरवाही, faith नहीं और doubt, you will not only लिखा है. Assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, underline करो. अगर विश्वास है और doubt नहीं करेगा, you will not only do what was done to the fig tree. देखा? ज़बान में ताकत है बोले जोन ची fig tree के नहीं बोलिस कि विदा हो जाना हो ऐसे विदा हो instantly बोले वही power and authority you have. विश्वास से जोन ची है अगर शैतान कुछ करे बीमारी, speak to your mountain. It says here, but also if you say to this mountain कौन ची है? Are we speaking about a mountain? ऐसे भी लगे पादी एक्सप्रेस, we'd love to talk about a mountain. आप लोग बोल रहे हम नहीं, हम आप कहाँ mountain है? हम तो flat area में रहता है. One or two रहता. Mountain is problems. All the problems we all have, right? Pastor Ali is not exempt. हमारे सबके पास problems here because we are in the world, but we are not of this. But it says here, it's a promise. But also if you say to this mountain, अच्छा, निया mountain के बारे बोले बात नहीं करो. Problems के बारे, मुसीबत के बारे, same dialogue चलते रहे. वो mountain के right hand mountain है, हम लोग के मुसीबत, हम लोग के दुख, हम लोग के तकलीफ, हम लोग के discouragement, हम लोग के guilt, हम लोग के condemnation, whatever it is we're going through, hurt, pain, whatever, हम लोग लगता है उसके बारे बताते रहो. We love, even Pastor Ali sometimes love to tell how she's feeling. You know, we all love, we've been there. Sometimes we like to tell people how we feel. So हम लोग वही के बारे, right around जाते हैं. What happened to children of Israel? A 12-day journey to the promised land. कितना दिन लगा? 40 years. भैया बहनी लोग, आप लोग मतलब 45 years जावे कि 50 years जाए? 12-day journey. आप लोग के भी परमेश्वर के पास इतना great plan सब के लिए. He loves all of you. He's of no respecter of person. God has a great plan for everyone's life. अपन कमी में नहीं देखो, अपन shortcomings में नहीं देखो, नहीं बोलो I can't. Bible you can do all things through Christ who strengthens you. Amen? All things. So, what does it say here? But also if you say to this mountain, तुम्हारा problem है, बीमारी है, whatever you speak to the problem. बात करो, बोलो hey बीमारी, तुम हट के चला जाना, यीशु के नाम से. I command, right? I'm more than a conqueror. I'm more than an overcomer. So we don't speak about the mountain. We don't speak about the problems because problem बड़ा होते हैं जे और एक पहाड़ बन जाए. But we speak to the problem. Say no, you're not going to have my mind. I have the mind of Christ. तुम problem शैतान तुम्हारे पैर के नीचे है, right? I'm more than conqueror. I don't have the fear of God. I don't have the fear. I have the fear of God. तो
You speak to the sickness, you speak to the disease, and you speak to the problem. And say, problem, you bow down to the name of Jesus. अपना सर झुकाओ, शैतान, problem, बीमारी, कुछ भी है आपके issue है, you speak and you say, come down and bow down to the name of Jesus. I command you to go in Jesus' name. हम लोग उसके बारे में बात नहीं करें because problem है तो वही रही. But it says, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. देखा? Problem, हमें छोड़ता कहने. Problem is sometimes comes through people, like any problem, whatever you're going through, especially people से भी आए, right? शैतान use करे people के, वो लोग के vessel बनाए. But you speak to it and you say, you cast it into the sea. उसके command करो और उसके बोलो तुम हट जाए. Yeah, God will deliver you and it will be done. Jesus लाल से लिखा ने, रेत से लिखा ने, ये island के बचन ने. Jesus said, be removed and be cast into the sea. It will be done. So आज के बाद तुम लोग के कुछ problem है, give it to God. And बता यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान के बंधन टूट जाए. यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी निकल के चला जाए. यीशु मसीह, in the name of Jesus, I command. Amen? In the name of Jesus, you command, and it will be done. उससे पहले बताइए, विश्वास और डाउट नहीं करना. या तो विश्वास करो या तो डाउट. You can't do both. कि ऐसे तो नहीं हम लोग कैटेगरी में विश्वास डाउट, विश्वास डाउट करते करते हम लोग वही है. ना इधर आ पाया, ना इधर आ पाया. So remember, if we have faith, we must just have faith. Doubt kills it. And the key verse was verse 22 लिखान है, and whatever things you ask in prayer believing you will receive. So like I said, whatever things you ask in prayer believing you will receive. जो चीज मांग करता है हम लोग विश्वास करो कि हमें मिल गए. यीशु के लगे कोई चीज मांगता है उसके वचन के द्वार से, उसके promises के द्वार से. You know, if I ask the Lord to heal me, उसके नहीं चाह है heal करिए मैं. अगर हम लॉर्ड के बोलेगा हमें 5 bedroom mansion लेके दो, so I don't know उसकी इच्छा है कि नहीं. Because जाने अगर दे देगा, आइलिन घर सफा करते रह जी, उसके काम खलास. Right? ऐसे तो नहीं. हम लोग बोलता कि हम शादी करें, हम आदमी और दोनों सर्व करेगा. अरे आदमी मिल जाए फिर खलास. औरत बनता हम सर्व करेगा, औरत मिले खलास. मोटर देना, फिर हम लोग माफिन सीवे चला लगता, हम सब चीज तुम्हारा काम करेगा. So I said here that whatever things you ask in prayer, let it be according to His will. कोई चीज भी जनता है अच्छा चीज, हम बता बोले, it will be, you will receive it. जो कौन सी आप लोग के मांग है, what do you want? Number one thing, salvation के pray करो. Salvation for your family, बहुत important है church. आज कौन सी है list में, I don't know what your list is. The more I think the years are coming and end of the year होएला, I'm thinking कहीं हम लोग बुलाए तो नहीं गया कि हम लोग के पास आदमी है, औरत है, वहाँ लड़कन है, बच्चन है, and they're not saved. And हम लोग आता worship करता, experience करता presence of God, बचन लेके फिर चला जाता. फिर आता and Lord is saying, why दुनिया जन perish हुए. आप लोग अगर कुछ नहीं सकता करे, pray करो. Pray for your lost family members. So prayer is the Christian lifeline. हम लोग के lifeline है prayer. Through prayer we communicate and fellowship with God. So एक strength हम लोग के मिले जब prayer करते हैं ना. अगर लटका पटका थक गया, energy नहीं है, कल बैठ के बोले Lord हम थक गया. Lord have mercy. प्रभु हमें शक्ति दो, प्रभु हमें हिम्मत दो. And I'll tell you, you'll find strength in Him. Because Bible speaks, but when we are weak, then He's strong. Philippians 4:6 says, this scripture encourages us, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God. We fail here too. We are anxious about everything. Anxious. Christians के बताए है, आज बताए है फिलिपियंस में, पॉल बताई से फिलिपिया चर्च के कि घबराओ नहीं. आप लोग घबराता है, कौन सी के लिए घबराता है? हम तुम्हारे संगे हैं. I will never leave you nor forsake you. It says be anxious for nothing. घबराओ कोई चीज for nothing. Excuse me. Hello? Can you please, can you gently go at the back? Thank you. I appreciate that. Sorry, mistakes हो जाए. कभी कभी high phone on रखो, नहीं जानो कैसे turn low करो. So
We have to respect God's word, right? Amen. So it's very clear here. Like I said, prayer is the Christian's lifeline. Through prayer, we communicate and fellowship with God. तो बहुत important है. और ये ला second ला में 4:6 Philippians 4:6 में लिखा है, be anxious for nothing. तो यहाँ full stop है. घबराओ कोई चीज के लिए नहीं. Paul बताए इस बाइबल में कहा, be anxious for nothing. घबराओ नहीं. और कोई चीज के बारे में nothing. कोई चीज के बारे में डॉक्टर की रिपोर्ट मिली तब शुगर हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई, नो. Anxious, घबराओ कोई चीज के लिए नहीं. Nothing, not some things, maybe sometimes not. Be anxious for nothing, but in everything. बोले घबराओ नहीं, लेकिन कौन सी करो बताइए? Instead हम लोग के कौन सी बताइए? But in everything, छोटा बड़ा problem, big problem, कुछ भी, in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to Pastor Eileen, known to your friends, known to your mother, father, किसके? Known to God. We don't even do that. हम लोग सब के बता देते और बाद में जाएगा God के. So here, God wants to bless you. Do this. Let God know. Make your request known to. And जब हम लोग करेगा, second part बोले, the peace of God, तब हम लोग को शांति मिली. कब शांति मिली? जब अपन मुसीबत, problem हम लोग प्रभु के पास लेके जाएगा, तब हम लोग को मिली शांति. The peace of God, which surpasses all understanding, will guard our hearts and minds through Christ Jesus. So these were the scriptures. When we pray, we find strength. Amen. हमारा title was strength for each day. When we don't pray, we can't find strength. Amen. Like I said, when we pray, God gives us strength. And Isaiah 41 will see strength through promises of God. हम लोग देखेगा promises of God. Isaiah 41 is very important, church, because हम का love करता है ये topic. सचमुच Pastor Eileen यहाँ खड़ा है because 100% he is my strength, and it's my favorite topic. हमें कुछ भी करेंगे प्रभु, हम weak है, अपने से कमजोर है प्रभु. जब हम कमजोर है तो तुम हमारी ताकत है. He is truly my strength, and I love this topic. वो मांगे आप लोग के भी strength है. Amen. Chapter 41, Isaiah 8 to 10. ये लिखा है, but you Israel, my servant, Jacob whom I've chosen. आज परमेश्वर जानो हम लोग से भी बात करे. Same deal है उसके. The descendants of Abraham, my friend, you whom I have taken from the ends of the earth and called from its farthest region, and said to you, you are my servant. I have chosen you and have not cast you away. Verse 10 में लिखा, fear not, बोले डरो नहीं, बोले तुम्हें हम चुना है. अपन 7 के बताए, you are my servant. Jacob के बताए, you are my servant, हम तुम्हें चुना. I have chosen you and have not cast you. हम तुम्हें चुना, तुम्हें हम cast away नहीं करा. बताए आज हम लोग के भी वही दुआ, वही रकम से, बचन की दुआ से, fear not, डरो नहीं बोले. Why? For I'm with you. Be not dismayed, for I am your God. This is a beautiful promise for all of us. कभी डर आवे, बोले नहीं डरो, हम तुम्हारे संगे हैं. Do not be discouraged, do not be dismayed, for I am your God. हम तुम्हारा परमेश्वर है. वो जेकब के बोले बताओ कि हम तुम्हारा परमेश्वर है, हम तुम्हारे संगे है, डरो नहीं. फिर कौन सी बताइए? I will strengthen you. Not only I will be with you, not only I've chosen you, not only I will be with you, but I will strengthen you. और तुम्हें हम अपन ताकत भी देगा. Yes, I will help you. ताकत भी दी और मदद करी. I will uphold you with my righteous hand. Amen. So this is our promise. The key verse is, I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. और हम लोग की मदद, हम लोग जितना चीज आज हम लोग नीड करता, आज ये प्रॉमिस देखे, ये हम लोग के लिए भी है. आज हम लोग के परमेश्वर के शक्ति की जरूरत है. I need it. I'll tell you one thing. I need his strength every day. Pastor Eileen, हमारा प्रभु के प्रेयर ऐसे है, प्रभु आज हम बहुत कमजोर महसूस करता है. Lord, I'm very weak today. I feel very weak. पर हम जब weak है तो तुम हमारी शक्ति है, तुम हमारी ताकत है प्रभु. आज हमें पादरी काम नहीं सकता करे अगर परमेश्वर हमें ताकत नहीं देता उसके काम करने के लिए. आज हम कुछ भी नहीं सकता करे. Sometimes when I see, when we have occasions and souls at Nachir, I always thank God. I say, जब तक मुझे बोलता प्रभु
हम तो एक छोटा मामूली पर्सन है, तुम इतना ब्लेसिंग लेके आया, इतना काम किया, कोई चीज मनता करे परमेश्वर करे, हम धन्यवाद देता कि प्रभु हम कुछ नहीं है, आई एम नथिंग, आई एम वीक विदाउट यू लॉर्ड, आई एम वीक। बार बार हम उसके बताता हम बहुत कमज़ोर है अपने से, और प्रभु हम धन्यवाद देता जब ही हम बोलता हम कमज़ोर है तो सचमुच तो हमारी ताकत है। आमीन, hallelujah. Many Christians lack strength because they neglect the promises of God. These are the promises of God. पकड़ लो और उसमें खड़ा रहो। The promises of God, जो उसके वादा है वो हम लोग के strength दे। Amen. He is our strength, and the word of God will give us strength. We should seek out the promises in God's word that fits our needs. Remember them, recall them often, and claim them as your own. जब एक वचन में कोई promise है, आप लोग ले लो। अभी जैसे आप लोग के एंजाइटी, हम लोग we are good at popping pills. हमें एंजाइटी है, और बाइबल में कुछ लिखा है एंजाइटी के बारे। घबराए, दिल घबराए, कुछ दिन घबराता, पता ही से be anxious for nothing, everything in prayer. जाओ, कौन चीज के पीछे घबराता है, प्रभु के पास जाओ, उसके अपन बर्डन दो। अगर आप लोग इसे करते रहेगा, एक को पिल्स नहीं लिए, पिल्स नहीं पे पड़ी। आई एम नॉट अगेंस्ट पिल्स, but it's a temporary relief. It kills the symptoms of anxiety. और नहीं पियो फिर वही चीज। but प्रभु ने यहाँ बताई से दवाई, असली दवाई तो ये है, वो तो बताई कौन सी करो, बट हम लोग लेके तो शॉर्टकट ना, कौन प्रे करी पॉपिंग पिल्स, पी लो। Hey, that's not the soul. That doesn't help us. It's very important. We should seek out the promises. जितना promise है, and say, this is for me. आपके healing की ज़रूरत है. Lord, you said, by your stripes I'm healed. I'm gonna, चाहे कुछ भी कोई बोले हमारे ज़बान में सही से लिखी, चाहे सर से लेके कोई बीमारी है. Lord said, I took all your sins, I took all your iniquities. I healed all your disease. Now whatever bimari, sickness hai, it falls under that line. All your disease, all your sickness, this is for me. Chahe kuch bhi koi bole. Praise God for Brother Rajan. He's completely healed from cancer. Amen. Let's give the Lord a big hand applause. और परमेश्वर इतना भी बताइए से तुम्हारे पास टेस्टिमनी हम कुछ करता गवाही दो. अगर गवाही नहीं देगा फिर ध्यान वो भी बोली हम इतना हीलिंग करा, इतना किसके बताइए सी लोग. Tell other people what God has done. Third, Philippians 4:8-13. Philippians again. This is thank you. Strength to fulfill God-given destiny. Amen. It's a very beautiful topic. I love it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Philippians. Thank you, Lord. Philippians chapter 4, verse 8-13. So, this passage is to do with strength to fulfill God-given destiny. 8 में लिखा है, chapter 4, Philippians 4, 8-13. Finally, brethren, आज हम लोग के बोले, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. हम लोग के strength कब मिली? जब ये पॉजिटिव चीज़ में, स्वर्गीय चीज़ के बारे में सोचो, गॉड के बारे में सोचो, उसके नेचर के बारे में सोचो. हम लोग कौन सी करी सब लोग के लिए? whatever things are noble, just, pure, lovely, whatever things are good report, if there is any virtue and if there's anything praiseworthy, meditate on these things. Then verse 9, the things which you learned and received and heard, saw in me, and these do, and the God of peace will be with you. So हम लोग के बोले, हम लोग कौन सी में meditate करता है? Are we looking at ourselves and our shortcomings? Or are we looking at the problem? हम लोग के बोले, परमेश्वर के ऊपर नजर रखो, वो आपके mountain से भी बड़ा है. He's bigger than your mountain, he's bigger than your problem. He's bigger, keep your eyes on him. जब तक हम लोग अपन निगाह परमेश्वर में रखेगा, ये सब जो बीमारी है, कैंसर छोटा होते चलाएगी. और शैतान मांगे हम लोग नजर अपन प्रॉब्लम में रखे, तब हम लोग के परमेश्वर छोटा होते जाए, प्रॉब्लम बड़ा होते जाए, माउंटेन के रकम. So it says here, verse 10, but I rejoice in the Lord greatly now that at last your care for me has flourished.
Again, though you surely did care, but you lacked opportunity. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I love Paul's letters. Paul बताए, I rejoice in the Lord greatly that now at last. हम लोग के काम है खुशी रो, प्रयासा भे या नहीं भे, काम मिला या नहीं मिला, शाबाशी मिला, I don't know what it is, but we should be happy. And like Sheetal said, I understand, कि हम लोग सब टाइम happy नहीं, but परमेश्वर पर जब हम लोग फोकस करें गॉड में, उसके ग्रेटनेस, उसके मर्सी, उसके दया, उसके अनुग्रह, हम लोग उसके नेचर में मेडिटेट करें हु गॉड इज, तो ऑटोमेटिकली भीतर से एक जॉय आई कि our God is so great. Everything you and I need, He is. Amen? So when we do that, बोले लिखा है, I rejoice. And verse 11, not that I speak in regard to need, but I have learned in whatever state I am to be content. ना अगर जब हम लोग content नहीं रहेगा, content के मतलब चाहे है या तो नहीं, मिला या नहीं मिला, प्रेया हो इसकी नहीं, कोई में प्यार करे या नहीं प्यार करे, कोई में दे या नहीं दे, कोई में बुलाए या नहीं दे, guess what? I'm content. Have you come to that place yet or not? If you're not, Bible में encourage के Paul, बोले in whatever state you are, be content. आप लोग मनता खुशी रहे, आप लोग मनता happy रहे, be content. कोई Eileen is at a place, not saying it in a prideful way. I have learned, बहुत अपन experience हम learn करा है. Eileen has learned to put my trust in God, and Eileen जान गए अपन identity. तो Eileen बोले हम जनता एक स्वर्गीय बाप है, एक परमेश्वर जो हमसे प्यार करे, चाहे whichever state I am, He loves me unconditional. I know what He has done, and I know who I am in Christ. तो Eileen वो जगह आएगी कि बयान कोई Eileen के प्यार करे या तो नहीं प्यार करे. I'm not saying in an arrogant or why. I'm बोलता इंसान इंसान है ना, उसमें कमजोरी है, उसमें कमी है, तो हम का डिपेंड करें कि हमारा आदमी हमें जैसे मनता हमें वैसे प्यार दीस नहीं. हमारे फ्रेंड्स लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे भैया, उन लोग की भी ज़रूरत है प्यार के, उन लोग के भी मांगो जाओ गॉड के पास. काहे हम लोग उन लोग के मनता अपन सोर्स बनाए, काहे अपन फ्रेंड्स के मनता सोर्स बनाए. वही जगह तो प्रॉब्लम है, वही जगह तो डिस्करेजमेंट है, वही जगह हम लोग का स्ट्रेंथ इज क्रश्ड. परमेश्वर पर भी content. Paul with his godliness with contentment is great gain. Content के मतलब हम तो भैया हम परमेश्वर में मगन हैं, हमें चाहिए दाल भात मिले या नहीं भी कुछ मिले, आइलिन क्रैकर जरूर खा ली, आइलिन नहीं वरी करेगा चावल है कि नहीं, आइलिन नहीं वरी करे. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, हम मतलब बताता कुछ कमी है, अच्छा ब्रेड है, ब्रेड चावल खा लेगा. कोई थिंकिंग hey there's nothing to eat, there's nothing to eat, hey there's something, कोई चीज़ से कंपेयर उजगा आओ मांगो, ये नहीं कि दाल भात चटनी जब तक बनाए नहीं कि उनका पेट नहीं भरे. Amen. Be content. आज थोड़ा चूहा खुदी से that's okay, थोड़ा देरी ले भूखा that's okay. Eileen खा लेगा. कभी कभी हम लोग बताओ I'm hungry, I have to eat. I hear especially young people, I'm hungry man, I'm hungry, I need to eat. Oh my God, what about people who fast for so long, 40-day fasting? Jesus, वो भी तो एक ह्यूमन, उसके नहीं चाह रहा सब चीज. हाउ अबाउट फास्टिंग? हम लोग तो ब्रेकफास्ट करके आया था, लंच देरी हो जाए हम लोग चटपटाया लगता. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन व्हाटएवर स्टेट यू आर, जिस हाल में खुशी रहो परमेश्वर में, कंटेंट रहो. आमीन. है आपके पास खुशी रहो, बयान नहीं रही खुशी रहो. बैंक बैलेंस थोड़ा ऊपर गए ठीक खुशी है, बयान खाली भी रही असर नहीं मांग करो जैसे आइलिन के. आमीन. Nothing bothers me. ऐसे सोचता कि what worse can there be? देखो भाई, बहनी लोग अपन नज़र उठा के देखो, न्यूज़ में देखो, कोई के पास खाना नहीं है, पसड़ी देखा है, महीना नहीं खाना, कोई के पास पानी नहीं. और हम लोग के कौन सी प्रॉब्लम, थोड़ा देरी हो जाए I'm hungry. Oh, हम लोग छोटा बेबी नहीं है. So what I'm trying to say, be content. अगर परमेश्वर में नहीं बना रहेगा आप लोग कंटेंट नहीं रहेगा. समटाइम्स आवर फूड इज आवर आइडल. क्या इसे तो नहीं है खाना हम लोग के गॉड है? व्हाट इज योर गॉड? फूड इज योर गॉड. आई एम टेलिंग यू, गॉड बोली आइलिन जब दिस इज हाउ यू टेस्ट योरसेल्फ. से बड़े उतना दिमाग में कौन सी चले, आज आइलिन कौन सी खाई,
यहाँ बैठा वर्शिप कर अभी कितना बड़ा आइलिन को जी खाई I'm just saying तुरंत God बोली आइलिन I'm sorry तुम्हारा God तुम्हारा खाना रहा why because every time वही चीज जाए mind में wherever your mind is that becomes a stronghold जोन चीज के बारे सोचता है आप वही तुम्हारा God बन जाए remember your thoughts के मॉनिटर करो कौन चीज के बारे सोचे आज हम जाके वर्शिप करेगा गॉड के आज इसके प्रेजेंस एक्सपीरियंस करेगा अरे आज बचन कौन सी है देखा so be very careful we don't want to be religious let me say God loves you let's be real we serve a real God let's be real with him amen हाँ नहीं तो कोई फायदा नहीं हमने यहाँ बैठ के hallelujah so the key verse is verse 13 यहाँ पर लिखा है 12 I know how to be abased and I know how to abound देखा everywhere in all things I have learned both to be full and to be hungry both to abound and to suffer need हम already preach कर दिया बोले चाहिए हमारा पेट भरा रहे या तो खाली रहे हम अपन आपके वैसे डिसिप्लिन कर अपन दिमाग हमारा पेट हमारा एपिटाइट कि it won't bother me. I've learned, बोले बताइए से, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 30 is the key. I can do all things through Christ who strengthens me. देखा सब चीज सको करो आप लोग कोई एक्सक्यूज नहीं बोले you can do जितना चीज बताइए से बोले you can do it not in your own strength but through Christ who strengthens you. हम मनता आप लोग के बताएं अगर आप लोग अपन शक्ति से कुछ करेगा फास्टिंग करेगा अपन शक्ति से करेगा अपन शक्ति हम करेगा आइलिन आपकी जय बाइबल पढ़ी आइलिन जय प्रेयर करी आइलिन जय आपकी से अपन एपिटाइट के बोली आज तुम चुप्पे रहना कुछ नहीं हुई बोलो I can do all things through who through Christ who strengthens me उसके शक्ति और उसके ताकत से आप लोग सब कुछ सकता करें it's huge because it's not some things what you underline I can do what some things all things आप लोग सब कुछ सकता करे all things through who through Christ to stand now all things is huge man it's big when it says all things तो कुछ भी आज से हम लोग के कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम ओला नहीं सकता करे हम ये नहीं सकता करे हम वैसे नहीं सकता करे हम कैसे मिनिस्टर करी हम कैसे सबके बताई हम कैसे टेस्टिमनी दे अरे हम कैसे प्रे करी हम कैसे प्रचार करी नहीं 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 हम नहीं करेगा नहीं गॉड बोले तुम विश्वास करो यू कैन डू इट थ्रू माई स्ट्रेंथ आमेन सो दैट्स अ ह्यूज प्रॉमिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अच्छा खुशखबरी आप लोग के लिए क्रिश्चियंस गेन स्ट्रेंथ बाय डूइंग गॉड्स वर्क हम लोग परमेश्वर के काम करता शक्ति में ही enables us to accomplish tasks that blesses others and glorify हम लोग के स्ट्रेंथ दे कि हम लोग उसके काम सकता करें और सबको परमेश्वर के बड़ाई करें वन लाइक आई सेड गुड एग्जांपल अंशनी जब डील करे कभी अंशनी तुम अच्छा ही अरे पास्ता हमें तो खाली वॉशरूम भागे पड़े घबराए लगे ना शुरू में तो फिर हम दिखता अरे भैया अंशनी जब आए तो शेयर नहीं कर हम इधर से उधर तो हम जनता परमेश्वर की बड़ाई करता है हम बताओ वाह लॉर्ड एक डरेला लड़की इतना डर कुछ अरे पांची इन द बिगिनिंग अंशनी वाज लाइक दैट शी वाज एंग्शियस शी वाज घबराई और डरी बट शी हैज फाउंड स्ट्रेंथ in God and she knows that she can do amen give the Lord Anshni can do so you all can do it amen many people fail to do God's work because they are too involved with their own interests so you want to get strength you serve God like I said Christians gain strength by doing God's work he enables us to accomplish the task that blesses others and of course hum namata glorify God amen hallelujah Isaiah, we'll quickly turn back to Isaiah 40. Hallelujah. ये एक scripture है. No, we will, okay. Isaiah, you don't have to go there, but Isaiah 40, I have to go to the last one. Isaiah 40, chapter 28 में लिखान है, verse 31 में लिखान है कि he promised power to the faint and to them that have no might he increases strength. देखा जिसके पास ताकत नहीं है अज़ाम लिखाने की God gives them strength. Now I want you to go to Psalm 71 instead. Psalm 71. Thank you. And this is about praise and worship. I think it's very, very important. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah.
Okay, Psalm 71, verse 14. Okay, verse 14 to 16. Strength, we find strength through praising God. Amen? When we praise God. So it says here, Psalm 71, verse 14, but I will hope continually and I will praise you yet more and more. दावत बताए परमेश्वर के, दावत बोले हम अपन उम्मीद तुम्हारे ऊपर रखेगा continually. और I will praise you yet more and more. हर दिन हम जस्ती praise करें तुम्हें. My mouth shall tell your righteousness and your salvation all the day, for I do not know their limits. Wow, कितना सुंदर बात है. दावत बोले हम कोई लिमिट नहीं है कि तुम्हार salvation के बारे तो मुक्ति के बारे में बताएगा. तुम्हारा बड़ाई करेंगे. My mouth shall tell your righteousness. हम तुम्हें praise करेगा कि तुम हमारा उम्मीद है. And your salvation all the day. For I do not know your limits, their limits. I will go in the strength of the Lord. तुम्हारा शक्ति से हम जाएगा, तुम्हारा शक्ति में जाए. And I will make mention of your righteousness of yours only. तो you can see in यहाँ लिखा है, but I will hope continue, जैसे बताया. और दावत बतावे कि after saying he would praise the Lord more and more, and the psalmist said, I will go in the strength of the Lord. जब हम लोग praise करता, उसके worship करता, उसके presence है, वो जाने हम लोग के strength दे. आप लोग जनता जब कभी घर से आता है, ताकत नहीं रहे, हिम्मत नहीं रहे जावे के. But when you come here after praising the Lord, worshiping the Lord, you go back, you definitely go back with the strength of the Lord. आप लोग जनता है, आप लोग experience किया, amen? कि हम लोग we will go in the strength of the Lord. We gain strength by praising God, like I said. Praising encourages a positive attitude, and of course it helps us, it lifts our spirit up. जब हम लोग praise करता है, बोले heavy burdens are lifted up. Garment of praise, when we praise Him, the burden of heaviness are lifted up when the garment of praise comes in our mouth. जब हम लोग lift करता, हम लोग praise करता, हम लोग worship करता, हम लोग का spirit is lifted up, हम लोग के घड़ू आत्मा हट जावे. And then when we go back home with the strength. So God is worthy of all our praises. We can never praise Him enough. The psalmist said, His praise shall continually be in my mouth. It's so important. अगर कभी-कभी आपके पास ताकत नहीं है, तो आप लोग worship CD सुने, worship song सुने, phone में लगा के सुने. Just let, अगर आप खटिया में लेटाएं, खाली worship गाना सुने. Sometimes you don't feel like praising Him, just let the Spirit minister to you. कभी-कभी physically आप run down हो गया, just let the Spirit of God minister to you. Just lift your spirit up by listening to worship, praise and worship. Amen? When we do that, we gain strength. Like I said, when we are weak, the Bible says, then He is strong in us. And Nehemiah 8:10 में लिखा है, the joy of the Lord is our strength. जब हम लोग परमेश्वर के praise and स्तुति करता, आराधना करता, उसके खुशहाली का आत्मा होए. Nehemiah 10:8 में लिखा है that the joy of the Lord is our strength. And Bible में also लिखा है, when we are weak, then He is strong in us. Amen? उसके जो आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा बहुत शक्ति भरा हुआ आत्मा है. So वो आत्मा के द्वार से हम सब चीज़ करते हैं. अगर आप लोग बोलेगा कि हम जाता है, हम ई करेगा, नेक्स्ट ईयर ऐसे करेगा, हम ई करेगा, हम ऊ करेगा, हम वहाँ जाएगा, हम ऐसे करेगा, हम उसके बताएगा, हम उसके समझाएगा. Let me tell you one thing, nothing will work out. You must say, God, you will do it through me. प्रभु तुम करना हमारे द्वार से. हम कोई के काउंसिल के, परमेश्वर तुम करना हमारे द्वार से. Lord, I'll praise and worship you. Lord, you praise and worship through me. Lord, हम preach करेगा. No, you preach through me. हम अपने से बहुत कमज़ोर है. तेरा ताकत, तेरा सामत is much more greater than mine. Amen? So let's bow our heads before the Lord in prayer. Like I said again, He is our strength, everyday strength, and we all need strength. Amen? We need strength in our day-to-day life. सबको इनके शक्ति की ज़रूरत है, और वो शक्ति परमेश्वर से आए. प्रभु पिता परमेश्वर, आज तो अपना आत्मा के द्वार से हर एक बेटी बेटा के छू ले लोन. जैसे सभी जितना बैठा है समझ जाए कि जो सच्चा और ताकत भरा हुआ शक्ति, हिम्मत, ताकत सब आपसे है. प्रभु
लॉर्ड हम धन्यवाद देता है कि ये सच बात है कि मैं हमेशा महसूस करती हूँ और विनती करता कि आज हर एक बेटी बेटा महसूस करे कि तू लोग के सच्चा ताकत है, तू लोग के सच्चा शक्ति है, हिम्मत है प्रभु. Lord, I thank you that your word is so pure and your promises is a yes and a amen. And you know, your word says we can do all things through Christ who strengthens us. Lord, that's a big promise. All things, आज जितना बेटी बेटा लोग के महसूस करें दो कि कौन ऐसा चीज़ ये लोग नहीं सके करे प्रभु बोले you can do it today. Lord, let your strength today be made perfect in everyone's weakness. May all flesh and all emotions be crucified. Help प्रभु सबके मदद करो कि ये जो आने वाला दिनों है, आने वाला साल है, हम सब we will receive your strength. और तुम्हारा strength के द्वार से हम लोग आगे बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा आगे आगे. प्रभु हम लोग के विश्वास के बड़ा, विश्वास के मजबूत करो. आज अगर कोई ताकत नीड करे, तेरा हिम्मत नीड करे प्रभु, तो अपना आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर. हर एक बेटी बेटा के छू लो. Lord, touch every son and daughter today. Touch them from the top of their head to the bottom of their feet, Lord. Oh, Lord, I thank you that they can do all things. Let them grab this revelation for their life, that they can do all things to Christ who strengthens. They are more than a conqueror, and they are more than an overcomer in Christ Jesus. Lord, I ask you to bless everyone today. Bless their going out, bless their coming in, Lord Jesus. And I pray, Lord, I take authority over the powers of darkness, and I bind every strong man of Satan, every deaf and dumb spirit, the spirit of anxiety, the spirit of heaviness, fatigue, tiredness, weary spirit. यीशु मसीह के नाम से निकल के चला जाओ. The spirit of guilt, condemnation, self-pity, loneliness, rejection, go in Jesus' name. प्रभु आज सभी के अपना ताकत से भर दो, क्योंकि आज तेरे बेटी बेटा लोग कमज़ोर है अपने से, और तूने वचन में लिखा जब हम सब कमज़ोर है अपने से तो तू हम सब का ताकत है. Bless your children today, Lord. Bless everyone. सभी के bless करना प्रभु. Bless them as they go. Bless them as they come, प्रभु. अपना लहू के नीचे ढाक रखना सभी फैमिली के, मैरिज के, बेटी बेटा, ग्रैंडचिल्ड्रन के, सभी के उठना बैठना आना जाना प्रभु अपना जिंदा लहू के नीचे ढाक के रखना कि शैतान कुछ भी नहीं चोरी करे या ढाका डाले. प्रभु हम विनती करता कि तू सभी के अपना बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना, and impart in everyone the spirit of discernment प्रभु, कि असली और नकली में हम पहचाने और अच्छा बुरा में हम जान सके. Lord, give them peace. May the peace of the living God rule and reign in every heart, every mind, every body, every soul, and every life. In Jesus' mighty name I pray. And God's people say amen. Let's give the Lord a big hand of applause. Hallelujah.